वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की दरामदात, कस्टम्स ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम करदा ज़िले वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नुमाइंदा कारोबारी हजरात पर मबनी ज़िले वर्किंग ग्रुप के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतालिक मसाइल से आगाह किया है और अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए मुतालिका वजारतों और इदारों को हिदायत दी कि वो मुल्क की सनती पैदावार बढ़ाने और कारोबारी और सरमायाकार हजरात को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अता तारर, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर बराए पावर सरदार अवैस अहमद लगारी, वफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न अहमद खान चीमा, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अजहर बिलाल कयानी, वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन ख़ुसूसी हारून अख्तर, चेयरमैन SIFC, मुल्क की सनत और कारोबार के नुमाइंदगान और दीगर मुतालिका सरकारी ओहदेदारान ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखवानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध-ताज मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। देरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि जनूबी एशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित अहम हैं। खबर यह है कि नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में बच्चे को वालिदा के साथ शॉपिंग सेंटर से निकलते और फिर वालिद की तरफ दौड़ते देखा जा सकता है, जबकि इस दौरान बच्चा खुले मैनहोल में जा गिरा। वाक़े के वक्त बच्चे के वालिदैन ने चीखो पुकार की, जिस पर वहां मौजूद दीगर लोग भी जमा हो गए और बच्चे को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि इतवार को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली थी। कराची में सिर्फ इस साल 5 बच्चों समेत 24 शहरी खुले मैनहोल में और गटरों में गिरकर जान से जा चुके हैं। जबकि KMC ने नीपा फ्लाईओवर के करीब खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक होने वाले बच्चे के साथ पेश आने वाले वाक़े का जिम्मेदार BRT, तामीराती और डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया को करार दे दिया है। KMC ने गुलशन इकबाल टाउन में नीपा फ्लाईओवर के करीब निजी स्टोर के सामने बच्चे का गटर में गिरने के वाक़े से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमे बल्दियात को भिजवा दी है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया। गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश बरामद हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआयने में साबित हुआ है कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT मंसूबे की खुदाई के बायस नाले के पूरे निकासी के निज़ाम शदीद नुकसान पहुंचा। आरजी 2 फीट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। KMC की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ। ये तरीक़ाकार और गैर मयारी ढक्कन कभी KMC ने इस्तेमाल नहीं किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई BRT ने की और बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए। कराची में मंगोपीर के इलाके अजीज बरोई गोट में मदरसे में तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मदरसे के उस्ताद ने मुबैना तौर पर 6 साला तालिब इल्म हसन के सर पर डंडा मारकर उसकी
खोपड़ी को की हड्डी तोड़ दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, मुतालिका इदारों की जानिब से कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, मंगू पीर अजीज बरोही गोट के मदरसा में तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। मुदस्सरे का जो 6 साला तालिबे इल्म हसन है, उस पर उस्ताद की जानिब से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसको उस्ताद की जानिब से डंडों के वार उस पर किए गए हैं, जिससे उसके सर की हड्डी जो है वो खोपड़ी की हड्डी वो टूट गई है। पहले बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए आबासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, ताहम वहां से जो है उसको जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ गई हैं, एनटीएन न्यूज़ ने वो रिपोर्ट्स हासिल कर ली हैं। ताहम बच्चे के वालिद जो हैं वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इंसाफ के लिए थाने गए थे, थाने ने जो है वो उनकी कच्ची एफआईआर उनकी दे दी है। ताहम मुकदमा जो है वो ऑफिशियल एफआईआर जो दर्ज नहीं की जा सकी। अभी तक 3 दिन हो गए हैं इस वाक़े को हुए 3 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो पुलिस की जानिब से एफआईआर नहीं काटी गई है। मुकदमा के लिए रिपोर्ट्स मांगी हैं, ऐसा वालिद का कहना है। रिपोर्ट्स जो हैं वो आज ही हॉस्पिटल से मिली हैं। सुबह से अपने बच्चे को लेकर 2 MRI करवा चुका हूँ। ये आज उसके वालिद का बयान जो है वो सामने आया है। पहले बच्चे को आबासी शहीद लेकर गया हूँ, उसके बाद जिना हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। वालिद का ऐसा कहना है, गरीब इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ, इंसाफ फराहम किया जाए, आला हुकूम से बच्चे के वालिद ने अपील की है। जी ठीक है, बच्चों के वालिदैन ने अपील की है। ज़िशान मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी वज़ीर आला अब्दुल रहीम शेख, सेक्रेटरी ज़राअत मोहम्मद जमान नारिजो और सिंध बैंक के सदर अनवर शेख ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना लाजमी है और सिंध बैंक को हिदायत की है कि खाते खोलने, फ़ंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेज़ी बरकरार रखी जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि फ़ंड्स की ताख़ीर की वजह से कई काश्तकार बुवाई के अहम वक्त से महरूम हो चुके। इजलास के दौरान बताया गया कि प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 4,875 काश्तकार रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 3,38,192 रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी जा चुकी है और नवंबर के इख्तिताम तक हज़ारों खाते फ़ाल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने बैंकों और महकमे ज़राअत के दरमियान रोज़ाना डाटा शेयरिंग का अमल मुतारिफ करवाने, मुस्तफ़ीद होने वाले काश्तकारों को फौरी आगाह करने और हकीकी वक्त के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जायजा लेने की हिदायत की है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुतालिका जिम्मेदारों को बर वक्त पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया है और ऐलान किया है कि वो प्रोग्राम पर ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुवाई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत फराहम करना है ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन हो। कराची में हैवी ट्रैफिक के औकात कार की पाबंदी एक बार फिर बड़ा मसला बन गई है। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान डंपर्स, टैंकर्स और दीगर हैवी व्हीकल्स की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जनों मुकदमा दर्ज किए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात ज़िशान मलिक इस रिपोर्ट में। कराची की मसरूफ शाहराहें, जहां औकात कार की खिलाफ वर्जी करने वाले डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक न सिर्फ ट्रैफिक जाम का सबब बनते हैं बल्कि शहरियों की जानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसी सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह के दौरान बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाइयों के दौरान हैवी ट्रैफिक के खिलाफ मजमूई तौर पर 95 FIR दर्ज की गयी। तमाम मुकदमा दफा 279 के तहत कायम किए गए, जो कि लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के जुर्म की दफात में आती हैं। जी, ये 95 के करीब FIR जब से ये टिकटिंग शुरू हुई है उसके बाद ये 279 के तहत दर्ज की गई हैं। गफलत, लापरवाही, तेज़ रफ्तारी के अंदर तमाम हैवी ट्रैफिक के ऊपर। इसमें ट्रक्स, डंपर्स, वाटर टैंकर्स और बसेस सब शामिल हैं इसके अंदर और ये कार्रवाई तेज़ी से जारी है। ट्रैकर का जहाँ तक निज़ाम है, हमारे पास अभी 13,000 के करीब गाड़ियों का ट्रैकर का एक्सेस हमारे पास आ गया है और डे बाय डे इसके अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। और जो ट्रैकर के अंदर स्पीड से ओवर लिमिट करती है गाड़ी, उसको चलान जाने का सिलसिला जारी है और अगर वो 30 किलोमीटर से ऊपर शहर के अंदर जाएगी तो उसको 20,000 रुपये का फ़ाइन थ्रू ट्रैकर उसके घर पहुंचाया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ज्यादातर खिलाफ वर्जियां सुबह और शाम की मसरूफ औकात में हुई, जब हैवी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होती है। इन गाड़ियों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई बल्कि मुतअद्दिद हादसात के खदशात भी पैदा हुए। हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और औकात कार की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ये इकदाम निहायत जरूरी है, मगर असल सवाल ये है कि हैवी ट्रैफिक मालकान और ड्राइवर्स क्या अब कानून की पासदारी करेंगे या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची।